हरे कृष्ण। निर्गुण में सगुण और सगुण साकार में निराकार और निर्गुण को देखने की चेतना का उद्भव श्रीमद् भगवद गीता से होता है। यह परमात्मा अलौकिक है। परमात्मा के गुणों के बारे में, परमात्मा के कार्य के बारे में मनुष्य की बुद्धि पार नहीं पा सकती है। इसलिए जो बात कही गई है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना और बिन कर कर्म करे विधु नाना, वो जो परमात्मा है वो बिना कान के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, बिना इंद्रियों के भोग करता है। ऐसे अलौकिक ईश्वर के गुणों को जान करके हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 14वें अध्याय का पाठ करते हैं, जिसमें परमात्मा के इन्हीं अलौकिक गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। श्री भगवानुवाच सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह परमात्मा सभी इंद्रियों का ज्ञान रखने वाला है, परंतु वह सभी इंद्रियों से विहीन है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम, वह परमात्मा अनासक्त है लेकिन फिर भी पूरे विश्व का भरण पोषण करता है। सर्वभृक्षैव, और वह निर्गुण निराकार है लेकिन फिर भी सभी गुणों का भोग करता है। आत्मीय बंधु भगिनी, आपने देखा होगा कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने कैसी कैसी बातें कही है, बड़ी गूढ़ बातें कही हैं। कह रहे हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वह सभी इंद्रियों के गुणों का आभास रखता है, ज्ञान रखता है। निर्गुणम सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, परंतु वह सभी इंद्रियों से विहीन है। अब आप बताइए कि जब इंद्रिय है ही नहीं तो इंद्रियों का ज्ञान कौन रखेगा। लेकिन परमात्मा के बारे में वह ऐसा ही है, वह इन्हीं गुणों से युक्त है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात कही जा रही है असक्तम सर्वभृत चैव, वह परमात्मा अनासक्त है लेकिन सबका भरण पोषण करने वाला है। यहां एक महत्वपूर्ण बात हम लोग संसार में देखते हैं कि वास्तव में हम सभी लोग मानव मात्र पहले कर्तव्य की भावना कर लेता है, पहले आसक्ति पाल लेता है, फिर काम करता है। ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी विधानसभा है, ये मेरा संगठन है, ये मेरा दायित्व है। तो उस दायित्व से आसक्त होकर के व्यक्ति फिर वो तमाम काम करता है, रात दिन एक कर देता है। लेकिन यहां जो परमात्मा की कार्य पद्धति कैसी है, वो अनासक्त है। इस संसार में किसी से भगवान का कोई लगाव नहीं, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं, कोई उनका कर्तव्य नहीं, फिर भी वे सबका भरण पोषण करते हैं। यानी मैं और मेरा का भाव परमात्मा में नहीं है, लेकिन फिर भी वे ऐसे पूरे समाज का, पूरे इस प्रकृति का पालन पोषण करते हैं कि जैसे उनका उससे बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है। तो ये जो बात है, और निर्गुणम गुण भोक्तृ, और वह निर्गुण निराकार हैं
लेकिन फिर भी सभी गुणों का भोग करने वाले हैं। बंधुओं, इस चिंतन के आधार पर हम सोच सकते हैं कि मनुष्य भी तो उसी ईश्वर का अंश है। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए कि चाहे जितने प्रकार के गहने बने हैं, अगर वे सोने के गहने बने हैं तो सब में सोने का ही गुण होगा, उनका आकार प्रकार अलग होगा। तो इसलिए सोने के बने गहनों में सोने का ही गुण होगा। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्र हैं, पंखा है, रेल है, इंजन है, यान है, हर जगह बिजली से काम हो रहा है। तो देखने में काम अलग अलग है, लेकिन शक्ति तो एक ही है जो सबका संचालन करती है, वो विद्युत है। तो इसलिए मनुष्य मात्र भी किसका अंश है? तो वो परमात्मा का अंश है। इसलिए परमात्मा का अंश भी अपने अंदर हमें मानना चाहिए। और अब जब देखेंगे कि जब हम अपने को परमात्मा का अंश मान लेंगे तो हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार के दुख, कष्ट, चिंताएं आ रही हैं, जो अहंकार के नाते हमारे अंदर परेशानियां आ रही हैं, उससे हम निवृत्त हो जाएंगे। ये सब पूरा संसार किसका है? ये सबका संसार परमात्मा का है। एक छोटी सी बात ध्यान में आती है कि शिवाजी महाराज हमारे देश के प्राचीन काल के प्रतापी महाराज हुए। एक बार वे अपने गुरु रामदास से मिलने के लिए गए। तो गुरुदेव ने शिवाजी के चेहरे के हाव भाव को पढ़ लिया। वास्तव में आप देखिए कि नेता लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके पास मिनट का भी समय नहीं, तुरंत भागेंगे, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया का बोझ उठाना है ना। तो गुरुदेव ने भांप लिया कि शिवा के मन में है कि मैं ही सब राज्य का संचालन कर रहा हूं, मुझे ही हर काम करना है। यानी कि एक अहंकार की जड़ उनके मन में पनप गई। तो जब अहंकार की जड़ उनके मन में पनप गई तो सदगुरु के मन में बात होती है कि ये अहंकार ही तो विकास का मूल है, मेरे नाते ही सब कुछ हो रहा है। अगर मैं हूं कंपनी का डायरेक्टर तो कंपनी केवल मेरे नाते चल रही है। तो गुरुदेव महाराज ने शिवा की बड़ी प्रशंसा किया, कहा कि अरे शिवा, तुमसा जैसा राजा तो इस समय हिंदुओं में कोई है ही नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो तुम तो सबके भरण पोषण की चिंता करते हो। तो शिवाजी यह सुन करके फूल करके कुप्पा हो गए। तो उन्होंने वहां बैठा एक सेवक था, कहा भैया जरा वो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तो उठाना लाना। उन्होंने कहा भैया जरा इसको तोड़ो। तो तोड़ा तो उसमें से छोटी सी एक मेढकी निकली। तो गुरुदेव ने कहा कि शिवा, निश्चित रूप से तुमने इस मेढकी के लिए वहां पर अन्न पानी की व्यवस्था तुमने ही किया होगा, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। शिवाजी अपने गुरुदेव के इशारे को समझ गए और वे अहंकार से विलकित हो गए। तो ये जो अहंकार है, ये जो बात वृत्ति है, हमें उससे बचना चाहिए। और जब हम ये देख लेंगे कि वो परमात्मा के ही हम अंश हैं और परमात्मा जैसे ही हमारे अंदर सब बातें हैं, हम उसके ही अंश हैं, चाहे हम छोटे हैं, चाहे हम बड़े हैं, चाहे हम किसी भी योनि में हैं, लेकिन हर जगह एकमात्र परमात्मा का अंश है। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए। और इसीलिए दूसरी बात क्या कही जा रही है कि वो निर्गुण होकर के भी सभी का भोग करता है। निर्गुणम गुण भोग चाहे, निर्गुण होकर के भी वो गुणों का भोग करता है। इसका मतलब क्या है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए। इसी नाते भगवान कृष्ण ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी कोई भक्ति से युक्त होकर के मुझे पत्र, पुष्प, जल कुछ भी समर्पित करता है, मैं उसे प्रकट होकर ग्रहण करता हूं। उसी प्रकार का भाव यहां पर है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के भूखे नहीं हैं।
जो भी व्यक्ति, हम सामान्यतः मानते हैं कि भगवान कहाँ प्रकट हो पाएंगे, लेकिन अगर भावना है तो भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए और भगवान के कहे अनुसार ही अपने आप को अर्जुन के स्थान पर रख करके यदि आप अपनी आत्मोन्नति का युद्ध लड़ेंगे, कैसा हमारा परिवार हो, कैसा हमारा परिवेश हो, कैसा हमारा भोजन हो, कैसा हमारा शरीर हो, कैसे ये निरोग रहेगा। अगर समय पर इलाज करवा लीजिए तो कम पैसे में सस्ता इलाज हो जाएगा, अच्छा इलाज हो जाएगा। लेकिन जब हम आलस्य में पड़ जाते हैं, अभी हम एक अपने परिचित मित्र के पास गए थे, तमाम लोगों की वही एक हालत है कि आलस्य सबको पकड़ लेता है, आलस्य घेर लेता है और वो सवेरे ही सवेरे पटक देता है। इसलिए हमें प्रेरणा की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हमने एक भी अपने अंदर के शत्रु को परास्त कर दिया, अगर हम केवल अहंकार तो छोड़ दीजिए, केवल आलस से लड़ने लगे, एक बार कल्पना करके सोचिए कितने विद्यार्थी, कितने कर्मचारी, कितने सेवक केवल हार जाते हैं तो अहंकार के नाते। तो ये जो बात कही जा रही है, इसलिए हम ईश्वर का अंश होने के नाते हमारे अंदर जब हम चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ईश्वरत्व का प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसलिए जो बात कही जा रही है कि जो नर करते गीता गान, उनमें जगते सद्गुण महान, जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। तो हमें श्रीमद् भगवद गीता के सूत्रों के आधार पर भगवान कृष्ण ने जो बातें बताई हैं उसको अपना करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और परिवर्तन का श्री गणेश श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय से करें, ऐसा एक निवेदन करते हुए आज की